नमाज़ जो पढ़ना है, सबके लिए ज़रूरी है ये। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर नमाज़ माफ़ है, यानी अगर वो नमाज़ नहीं भी पढ़ें तो उनके लिए गुनाह नहीं है। देखें, सबसे पहले तो इस एक चीज़ यानी कायदा एक याद रखें कि नमाज हर शख्स पर पढ़ना फ़र्ज़ है। कोई भी शख्स जो है, हर शख्स पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। हाँ, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस, जैसे आपको पता है कि एक्सेप्शंस रूल हर चीज़ में आते हैं, इसी तरह नमाज में भी है। तो पहले हम एक्सेप्शन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बाकी बात भी इंशाल्लाह करेंगे। एक्सेप्शंस में अब अगर एक शख्स अगर मसलन पागल है, अब उसको पता ही नहीं है इसके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है? अगर अब वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो मुकल्लफ नहीं है, यानी उससे जो है वो पूछा नहीं जाएगा कि भाई तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? यानी उसको जो है वो अल्लाह ताला ज़ाहिर है जुल्म तो नहीं करेगा किसी पे। अब एक जी, इंसान को पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो तो अकल से बेचारा यानी उसको मुआवज़ है, उसको पता नहीं है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, एब्नॉर्मल। तो ये एक बंदा, एक ऐसा यानी कैटेगरी में अगर ऐसा कोई शख्स है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर उससे कोई सवाल नहीं होगा उस बारे में। इसी तरह अगर एक शख्स बेहोश है, मतलब जब तक कि वो होश में ना आ जाए, बेहोश ऐसा कि आपको पता है बीमारी की वजह से बाज़ औक़ात इंसान, कुछ लोग जी, बेहोश हो जाते हैं, बाज़ जी। औक़ात कई दिनों बेहोश हो जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता, अपने होश-ओ-हवास में नहीं होते वो। तो अब ऐसा नहीं है कि मसलन एक बंदा अब साल बाद अगर होश में आ रहा है, तो अब ये ज़ुल्म होगा कि उससे कहा जाए कि भई अब तुम साल की सारी नमाज़ें रिपीट करो, कज़ा करो, नहीं। वो होश में नहीं था तो वो उस चीज़ का मुकल्लफ नहीं है, लेकिन जब आ गया है, उस वक़्त से फिर जितने भी नमाज़ें हैं वो उसको करेगा। इसी तरह औरतें हैं, उनके कुछ मखसूस अय्याम होते हैं, उनकी रूटीन होती है, यानी मंथली, जिसमें कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं, जिसमें वो जो है नमाज़ें नहीं पढ़ सकती, ठीक है? वो औरतें जो हैं बुलूगत को जो पहुँच जाती हैं, तो ठीक है, उन लोगों के लिए भी उस वक़्त तक नमाज़ नहीं है जब तक कि वो पाक ना हो जाएँ। एक दफ़ा पाक हो जाए तो फिर उन्हें भी फिर नमाज़ पढ़नी है, ठीक है? वो चाहे ये रूटीन का टाइम हो या इसके अलावा विलादत के बाद हो, बच्चे की विलादत के बाद भी कुछ दिन ऐसे होते हैं, जिसमें वो पाक नहीं होती, पाक होने के बाद उनको भी नमाज़ पढ़नी है। और इसी तरह फिर छोटे बच्चे हैं, जब तक कि बालिग ना हो जाए। तो एक सही। हमने कहा पागल, एब्नॉर्मल, एक हमने कहा जो बंदा बिल्कुल ही बेहोश हो गया हो, एक औरतें जिनके कुछ ऐसे दिन हों, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या विलादत के बाद, और चौथा हमने कहा कि बच्चे, छोटे बच्चे जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। और जी, बालिग ज़ाहिर है उसकी तो निशानियाँ होती हैं कि वो बच्चा जो है कब बालिग होता है, तो मेनली यानी अगर तो बाकी निशानियाँ ज़ाहिर नहीं होती हैं, तो जब वो 15 साल का हो जाता है, 15 साल हिजरी सालों के एतबार से, ठीक है? हुँ, बुलूगत की भी मेरे ख़्याल है बहुत सारे लोगों को शायद निशानियाँ नहीं पता, तो अगर हम लोग इन शॉर्ट भी अगर बता दें तो कि बुलूगत में बच्चा जो है अगर मसलन अ, उसको जो है वो आदमी एहतलाम हो जाता है, तो वो शख्स वो भी जो है वो बालिग हो जाता है। इसी तरह जो है वो ज़ेरे नाफ़ अगर बाल उगते हैं, तो क्रोक्ड जिसे हेयर कहते हैं, जो थोड़े से हुँ, कड़क हुँ। किस्म के जिस तरह से होते हैं, तो फिर उस वक़्त भी बच्चा बालिग हो जाता है। ये देखें, ये चीज़ें शरीयत की के अंदर दाखिल हैं। बाज़ औक़ात बताने में इंसान थोड़ा-सा हिचकिचाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि ये नमाज़ हम पर उस वक़्त फ़र्ज़ हो चुकी है और हम लोग जो है छोड़ रहे होते हैं, और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ये मैं जो निशानियाँ थोड़ी-सी बयान कर रहा हूँ, ये इसलिए भी बयान कर रहा हूँ ताकि आप ये ख़्याल रखें कि कहीं आपके बच्चे में ऐसी कोई निशानी ज़ाहिर तो नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो फिर उसके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो चुकी है। तो इस वक़्त आपको जो है अब उसको नमाज़ पढ़ने के लिए लाज़मी तौर पर यानी उसको अब हुक्म तो पहले से ही देना था, लेकिन नहीं दिया तो अब आपको उसको लाज़मी उस ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ाएँ। तो ये 3 निशानियाँ तो जैसे लड़कों की है, एक लड़कियों की जैसे मैंने कहा कि वो महीने में कोई जो 5, 6, 7 दिन जो भी हैं, उनका जो अ, रूटीन होती है, जो मखसूस अय्याम होते हैं हैज़ वग़ैरह के, तो वो 4 निशानियाँ जो है लड़कियों के लिए। तो ये जब हो जाए, तब उनके ऊपर नमाज़ लाज़मी हो जाएगी। इससे पहले अगर नहीं वो पढ़ते थे, तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन हाँ, वालिदैन को अपनी जगह जो हुक्म दिया गया है कि 7 साल की उम्र में उन्हें नमाज़ की तलकीन करनी है, और 10 साल से अगर वो ना पढ़ें, तो उनको सज़ा देनी है, हल्की हल्की जो पिटाई जो भी है आप करेंगे, ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो आप कह सकते हैं एक्सक्लूडेड हैं, यानी सही, जब तक बालिग ना हो, ठीक है बच्चे। इसके अलावा हर शख्स पर जो है नमाज़ वक़्त पर पढ़ना फ़र्ज़ है। हर शख्स पर वक़्त पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अब अगर बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठकर पढ़ना है। अगर बैठकर नहीं पढ़ सकता, तो उसे लेटकर पढ़नी होगी, लेकिन नमाज़ पढ़नी है। ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई बीमार हूँ तो मैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये तसव्वुर भी किया जाता है, भई ये बीमार है, कैसे नमाज़ पढ़ेगा? ऐसा नहीं हुँ, है। बीमार है तो कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रुख़्सत दी है। अगर वो पानी है मसलन, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, या बीमार है फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ख्मी है, नहीं इस्तेमाल कर सकता, तयम्मुम करे।
तयम्मुम भी नहीं कर सकता, तो बगैर पानी के, बगैर तयम्मुम के भी वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है मजबूरी की हालत में अहकाम बदल जाते हैं, जी, एक जी, जैसे नहीं होते। तो ठीक है, मजबूरी की हालत में भी उसको नमाज पढ़नी है वक्त पर ही, छोड़ नहीं सकता वो। इसी तरह जो है वो यानी अगर एक शख्स सवारी पे है, प्लेन में अगर सफर कर रहा है, ये शिप वगैरह में अगर कोई करता है, जो जाते हैं, तो ठीक है, अब कहीं रोक नहीं सकता, तो वहीं पर ही नमाज पढ़ेगा, इंतजार नहीं करेगा कि मैं जब जमीन पर आऊंगा तब जाके मैं नमाज पढ़ूंगा। ठीक है। जी, हत्ता कि जी, आप ये सोचें कि यानी ये तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आमने सामने, अभी ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, यहाँ तक कि मैदान जंग में भी एक शख्स मैदान जंग में है, दुश्मन के हमला होने का खतरा है, तब भी उसके ऊपर नमाज फर्ज है, तब भी नमाज छोड़ी नहीं जा सकती। तो जब वहां नहीं छोड़ी जा सकती तो बाकी जगहों पर कैसे छोड़ी जा सकती है? क्या उज़र है कि बिल्कुल, हम छोड़ दें उसको? यानी वहां सुभान पर अल्लाह। सलातुल खौफ है कि आपको जो पढ़नी होगी, जिसकी अलग जो है वो जो कैफियत बताई गई है कि किस तरह पढ़नी है। सुभान अल्लाह। यानी इन शॉर्ट ये मैं कहूँगा कि नमाज सिवाय उन चार जो कैटेगरीज जिनका बताया गया, उनके अलावा हर शख्स पर जो है फर्ज है उसके टाइम पर पढ़ना। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा।